मैं मंजीत कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। आज कक्षा 3 की विषय गणित की अभ्यास पुनरावृत्ति का भाग 6 आप लोग देखेंगे। देखिए, इसका सवाल नंबर 17 है, घटाइए। देखिए, यहाँ पर रुपए और पैसे के घटाने दिए गए हैं और ये साधारण सवाल नहीं, इसमें हमें दहाई भी लेनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं किस तरीके से इसको लगाएंगे। देखिए, ये रुपए लिखे हुए हैं और इधर पैसे। तो जब हम पैसे को पैसे से घटाएंगे और पैसे नहीं घटेंगे तो हमें रुपए से इधर से दहाई लेनी पड़ेगी। जैसे आप साधारण से सवाल दहाई लेकर घटाते थे, उसी तरह से ये सवाल भी आप दहाई लेकर ही घटाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल किस तरीके से घटाया जाएगा। इकाई की तरफ से हमेशा घटाएंगे। देखिए, ऊपर 5 है और नीचे 0 है। 5 से 0 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। फिर देखिए, 2 है, 2 से 5 नहीं घटेगा क्योंकि 2 कम है और 5 ज़्यादा है, तो हमें रुपए में आना पड़ेगा, यानी इस तरफ से दहाई लेकर फिर घटाना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है, तो यहाँ है 0। अब 0 से तो हमें कुछ मिल नहीं सकता है, तो हम थोड़ा और आगे जाएंगे इस तरफ। फिर यहाँ 4 के पास, यहाँ से दहाई 1 लाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ से दहाई लाएंगे 1 तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे 12 हो गए। अब 12 से 5 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा 0 है लेकिन बचे कितने थे, 9, क्योंकि यहाँ पे दहाई लाए थे तो यहाँ 10 हुए थे, फिर यहाँ दहाई ले गए तो यहाँ 9 बचे थे। तो 9 से 0 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर यहाँ 3 बचे थे। अब 3 से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो फिर से हमें यहाँ से दहाई लानी पड़ेगी 8 से। तो 8 से दहाई लाएंगे तो यहाँ 3 था ना, तो 3 से हो जाएगा 13, और 13 से 8 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 7। 7 से 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। यानी इस तरीके से 5, 5, 9, 7, 5 ये घटाने से संख्या आपको प्राप्त हुई। अब इसको चेक कर लेते हैं सवाल सही है या गलत है। तो चेक करने का तरीका देख लीजिए। नीचे के जो अंक ये घटाने से जो संख्या आई है, इसमें इस संख्या को जोड़ देंगे तो हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हो गए, हासिल आपका 1 आ गया। फिर देखिए, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 देखिए लिखा है, फिर यहाँ से 1 हासिल आ गया। फिर 8 में 5 जोड़ेंगे, 8, 5, 13 हो गए, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 14, 14 के 4 लिखे हुए हैं, फिर से हासिल यहाँ से 1 आ गया। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो गए, 1 ये वाला हासिल जोड़ दिया तो 8 हो गए। यानी इस तरीके से ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई, और हमारे उत्तर की जाँच भी हो गई किस तरीके से सवाल ये लगेगा। तो देखिए, फिर अगला सवाल है, 5 से 0 को घटाना है। 5 से 0 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। फिर 2 से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर 0 है और नीचे 5 है। 0 से 5 को नहीं घटा सकते हैं तो हमें यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ भी 0 है तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ 7 है, 7 से दहाई ले जाएंगे तो इस 0 के स्थान पर 10 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से हम एक दहाई ले जाएंगे अगले, यानी यहाँ पर 0 के पास, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे 10 हो गया। 10 से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और फिर यहाँ बचा 9 बचा था। 9 से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ 6 बचा था। 6 से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसको भी हम जोड़ करके चेक कर लेते हैं। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, हासिल यहाँ से 1 आ गया। फिर 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो गया। 10 का 0 लिखा है, फिर यहाँ से हासिल 1 आ गया। फिर देखिए, 3 और 3 को जोड़ देंगे, 3 3 हो गए 6, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो हो गया 7। यानी ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। फिर देखिए, अगला सवाल, यहाँ 0 है और नीचे 5 है। 0 से 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हमें दहाई लानी पड़ेगी। यहाँ 8, 7 है, 7 से एक दहाई ले जाएंगे 0 के पास, तो यहाँ हो गया 10, और 10 से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा 6। 6 से 6 को घटाएंगे
तो शून्य बचेगा। फिर देखिए यहाँ 7 है, 7 से 6 घट जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ 4 है, 4 से 9 नहीं घटेगा तो हमें दहाई लानी पड़ेगी, तो यहाँ 9 से दहाई लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, और 14 से 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 बचा, क्योंकि हम दहाई ले गए थे, तो यहाँ 8 से 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसको भी हम जोड़ करके चेक कर लेंगे सही है या गलत। तो इस तरीके से 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का शून्य लिखा है, हासिल 1 आया। फिर देखिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, फिर 1 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14, 14 के 4 लिखे हुए हैं, यहाँ से हासिल 1 आया। फिर देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 9। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच कर लेंगे और हमें पता हो जाएगा कि सवाल हमारा सही है। फिर अगला देखिए, ऊपर 0 है और नीचे 5 है, 0 से 5 नहीं घटेगा, तो फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे, दहाई लाएंगे यहाँ, तो 0 के इस 1 से दहाई लाएंगे तो 0 के स्थान पर 10 हो जाएगा, और 10 से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए यहाँ 1 था, दहाई ले गए थे तो यहाँ 0 बचा। अब 0 से 3 नहीं घटेगा तो फिर से हम दहाई लेंगे, यहाँ 6 के पास आएंगे तो यहाँ से दहाई ले जाएंगे तो इस 1 के स्थान पर, यानी यहाँ दहाई ले गए थे, 0 बचा था, तो यहाँ पर हो जाएंगे अब 10, और 10 से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 बचे थे, तो 5 से हम 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम फिर से दहाई लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 से 15, और 15 से 6 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ बचे थे 3, और 3 से 6 नहीं घटेंगे तो फिर से हम दहाई लाएंगे, यहाँ दहाई लाएंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 बचे, और 6 से 6 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखा है, यहाँ से हासिल 1 आ गया। फिर देखिए 7 और 3 जोड़ेंगे, 7 3 हो जाएगा 10, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 11, 11 का 1 लिखा हुआ, यहाँ से भी हासिल 1 आया। तो देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएंगे, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 16, 16 के 6 लिखे हैं, यहाँ से भी हासिल 1 आया। फिर 7 6 13 होंगे, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 14 के 4, यहाँ से भी हासिल 1 आया। अब देखिए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, और 1 हासिल को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई, इसलिए हमारा सवाल सही है। फिर देखिए अगला सवाल 18 नंबर, एक दुकानदार के पास 886 पेन थे, उसने इसमें से 622 पेन बेच दिए, अब उसके पास कुल कितने पेन शेष बचे? देखिए इसकी एक पहचान के पहले भाग में भी हमने जोड़ के लिए पहचान बताई थी, क्या पहचान होती है। देखिए इसमें घटाने की पहचान क्या होती है। एक दुकानदार के पास 886 पेन थे, उसने इसमें से 622 पेन बेच दिए। अब उसके पास पेन पहले थे कितने, 886, बेचे कितने, 622। अब उसके पास कुल कितने पेन शेष बचे? देखिए यहाँ पर शब्द आया है शेष बचे। शेष बचे, शेष बचे का मतलब जब उसमें कम पड़ेंगे, कमी आएगी किसी चीज़ में, तो वहाँ पर शेष लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम शेष बचे से पहचान सकते हैं कि ये सवाल जो है घटाने का है। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा। दुकानदार के पास कुल पेनों की संख्या कितनी है, 886, यानी उसके पास जो कुल पेन है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर, फिर जितने उसने बेच दिए हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो लिखा गया दुकानदार द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या कितने, 622 पेन बेचे गए। अब 886 पेन थे उसके पास कुल, जिसमें से उसने 622 पेन बेच दिए, तो शेष बचे, यानी यहाँ पे घटाना, शेष कितने बचे, यानी घटाना है तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह हम लगा देंगे। अब घटाएंगे, देखिए दुकानदार के पास शेष बचे पेनों की संख्या घटा करके लिख देंगे। 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 8 से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 8 से इधर 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी घटाने से हमें 264 प्राप्त हुआ। तो दुकानदार के पास शेष पेनों की संख्या कितनी है, 264, यानी उसके पास 886 पेन थे और उसने 622 पेन बेच दिए,
622 पेन बेचने के बाद उसके पास शेष 264 पेन बचते हैं। इस तरीके से देखिए अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 9868 है, यदि इनमें से 2890 स्त्रियां हों तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है गांव की जो जनसंख्या होती है वो स्त्री, पुरुष और बच्चों से मिलकर बनती है, लेकिन सवाल में आके केवल जो जनसंख्या दी गई है वो केवल स्त्री और पुरुषों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या है उसको हम कुल जनसंख्या में से घटा देंगे तो हमें पुरुषों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए लिखा गया गांव की कुल जनसंख्या 9868 है, फिर गांव में स्त्रियों की संख्या 2890 देखिए लिखी हुई है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, नहीं घटाने से हमें प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर हम घटाने का चिन्ह लगा देंगे। देखिए ऊपर से घटाएंगे, 8 से 0 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 6 से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हमें दहाई लाने की आवश्यकता है। इधर से दहाई लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो देखिए यहाँ से हम दहाई ले गए थे तो यहाँ पर 7 बचा, 7 से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम इधर 9 के पास आएंगे, यहाँ से दहाई ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। 17 से 8 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर बचा 8, 8 से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी इस तरीके से जो पुरुषों की संख्या गांव में है वो 6978 होगी। अब देखो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16। 16 के देखिए 6 लिखा है, हासिल 1 यहाँ से आ गया। अब देखिए आगे जोड़ते हैं, 9 और 8 हो जाएंगे 17, और 17 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 18। 18 का 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी हासिल 1 आया, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एक हासिल को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि हमारा जो ये घटाना है वो पूर्णतया सही है। अब सभी लोग सवाल नंबर 17 के जो 4 सवाल बचे हैं ई से एच तक वो 4 सवाल, और यहाँ से जो सवाल नंबर 20 है उसका आप लोग अपने आप से अध्ययन करेंगे घर पे। धन्यवाद।